एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। आज इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, कंप्लीट चैप्टर इसमें रिवाइज करेंगे, तो ध्यान से समझिए। मान लो आपके पास है x प्लस 4। अब ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन? दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। क्या है ये? एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्यों है? बिकॉज इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, अगर इसे ऐसे लिख दिया जाए x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू आ गया। ये इक्वल टू के कारण इसे क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इक्वेशन। क्लियर है? ये पता चल गया एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं। क्लियर? जब भी हमारे पास इक्वेशन होगी, इक्वल टू होगी, इसकी टू साइड होंगी, एक इधर के लिए और एक इधर की, जो इक्वल टू के इस साइड है। अब आप अपने आप को देखो, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो जो आपकी राइट साइड में है उसे हम बोलते हैं RHS, जिसका फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड। ओके, क्योंकि ये राइट साइड पे है। इसे बोलेंगे हम LHS, क्योंकि ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है इक्वेशन सिंपल ऐसी ही हो, इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 2, है ना? यहाँ ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। x इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। x प्लस z इज इक्वल टू y, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इनके अंदर हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, जैसे x, y, x, x, z, y। ये हैं क्या? तो हमारे ये कहलाते हैं वेरिएबल। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। जितने भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं इंग्लिश के। ठीक है, चाहे x है, y है, z है, a है, b है, कुछ भी, वो सारे अल्फ़ाबेट्स का क्या नाम होता है? वेरिएबल। यानी इनकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, वेरिएबल मतलब वैल्यू वेरी करती है। वेरी कैसे करती है? वैल्यू वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। किस क्वेश्चन में इसका क्या आंसर आएगा और किस क्वेश्चन में इसका क्या आंसर आएगा, दैट डिपेंड अपॉन द इक्वेशन, है ना? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है? और जो ये हमारे पास है 2 3 4, जो ये चीज़ें हैं 2 3 4, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं हम कांस्टेंट्स। क्लियर है? वेरिएबल क्लियर हो गया क्या होता है, क्लियर हो गया कांस्टेंट्स क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग इक्वेशंस। ठीक है, अब फॉर्मिंग इक्वेशन क्या है? फॉर्मिंग इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना। ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है? हमारे पास टर्म आती है, ऐसे स्टेटमेंट लिखी होती है, सम ऑफ x एंड 4 इज 6। अब ध्यान से देखो, सम बोला गया है। यहाँ सम का मतलब क्या है? ऐड। किसका? x एंड 4 का। इज मतलब है 6। तो हमने फॉर्म कर ली इक्वेशन एक स्टेटमेंट से। जब सम बोला है तो इसका मतलब है वो एडिशन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन के अंदर। फॉर्मिंग इक्वेशन के अंदर अगर मान लो हमें दिया हो डिफरेंस बिटवीन y एंड 2 इज 8। क्या दिया? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस। बिटवीन किसका? y एंड 2 के बीच का डिफरेंस इज है 8। ठीक है, अब डिफरेंस की जगह और वर्ड भी यूज हो सकते हैं। क्या हो सकता है? टेकन अवे। टेकन अवे सेम ही है, टेकन अवे और डिफरेंस। जैसे आपको लिख दिया 2 इज टेकन अवे
फ्रॉम y gives 8। क्या लिखा? 2 इज टेकन अवे, 2 को निकाल दिया, ले लिया, फ्रॉम y, y में से अगर 2 को हमने ले लिया तो हमारे को क्या मिल जाता है? 8 मिल जाता है। सेम इक्वेशन है, लिखने का तरीका अलग है। यहाँ डिफरेंस बिटवीन बोला है, यहाँ टेकन अवे फ्रॉम दिस बोला है। क्लियर है? तो डिफरेंस एंड टेकन अवे क्लियर है। ठीक है, कैसे करना है? ठीक है, अब आता है वर्ड प्रोडक्ट। वर्ड आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट कैसे दिया होगा? प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज 21। अब प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लाई किसका? 3 एंड x का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 21 है, यानी 3x इज इक्वल टू 21। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? ऐसे लिखते हैं। एक वर्ड आता है टाइम्स, जैसे 6 टाइम्स ऑफ x इज 4, यानी 6 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 6 टाइम्स x इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट का भी मतलब मल्टीप्लाई है, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो 6x इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन है टाइम्स फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, फिर एक वर्ड आ सकता है हमारे पास डबल की जगह और क्या आ सकता है? ट्वाइस। डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब दुगना। मान लो ट्वाइस ऑफ डबल ऑफ एक्स बोला है, डबल ऑफ एक्स यानी 2x हो गया। अगर ट्वाइस ऑफ एक्स बोला है तो उसका मतलब भी क्या हो गया? 2x हो गया। तो डबल हो सकता है, ट्वाइस हो सकता है, टाइम्स हो सकता है, प्रोडक्ट होता है। ये चारों चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास टर्म आती है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कैसे बोलते हैं? फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/4 क्या होगा? 1/4। 2/3 इज 2/3। ठीक है, 3/7 है ना, हाफ बोल दे, 3/7 क्यों, हाफ बोल दे, हाफ ऑफ एक्स क्या हो गया? 1/2 ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन जो होता है, जो थर्ड्स वाले वर्ड होते हैं ना, जो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ आ जाते हैं। क्लियर है? फ्रैक्शंस क्लियर हो गया। फ्रैक्शन में 1/4 कैसे होगा? 2/3 कैसे लिखा जाएगा? हाफ कैसे लिखा जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तो था हमारा वे ऑफ राइटिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट। अगर फॉर्मेशन स्टेटमेंट आए तो हम कैसे फॉर्म करेंगे? क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज कैसे है? देखो, पुटिंग वैल्यूज नाम बताता है, पुट करना है वैल्यूज को। मान लो इक्वेशन दी गई है हमें x + 4 = 10। ठीक है, चेक करने को बोला है इफ x इज इक्वल टू 2। चेक करो कि ये इसका है सोल्यूशन कि नहीं है। पुट द वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? ये इसका लेफ्ट साइड है, राइट साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x + 4। x की वैल्यू इसमें रख दो, 2 + 4 = 6, बट राइट साइड कितनी है? 10 है। नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नो सोल्यूशन। तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है। कौन सोल्यूशन नहीं है? x = 2। मान लो इसी क्वेश्चन के लिए हमें दे दे x + 4 = 10 है। इफ चेक करो x = 6 है। अब x = 6 है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि वैल्यू डालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है x + 4, इसमें वैल्यू रखो 6 + 4 = 10। अब ये आ रही है इक्वल किसके? राइट हैंड साइड के। आ रही है ना राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब यस, क्या यस? x = 6 इज द सोल्यूशन। ठीक है, यानी ये इसका सोल्यूशन है, इसका आंसर है। क्लियर है? ऐसे हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करने के अलावा हमारे पास एक मेथड होता है। अच्छा, एक और चीज़, सिर्फ ये नहीं है कि इस टाइप की इक्वेशन हो, इक्वेशन ऐसी भी तो हो सकती है ना, 7x + 15 = -19, और चेक करना हो नेगेटिव वैल्यूज़ पे।
है ना, अपॉन वाली वैल्यूज भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो कैसे चेक करेंगे। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही अननोन है, उसके अंदर ही एक्स है, तो 7x + 15 लिया, इसमें वैल्यू रखेंगे 7 - 2 + 15, तो ये कितना हो गया -14 + 15, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 - 14 इज 1, 15 बड़ा है तो पॉजिटिव का 1 आएगा। ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड कितना है -19, नॉन इक्वल टू -19, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना, ठीक है, तो इसका मतलब नॉट द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है, समझ आ गया आप चेक कैसे करते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिट एंड ट्रायल। देखो नाम बताता है, हिट करना यानी कोई चीज़ को डालना, ट्राई करना कि वो उसको सॉल्व करेगी कि नहीं करेगी, तो ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई वैल्यू रखेंगे, उसको देखेंगे सोल्यूशन आता है कि नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5p + 2 = 7 है, ठीक है। फाइंड सोल्यूशन, हमें बोला फाइंड सोल्यूशन, इसका सोल्यूशंस निकालो, ठीक है। अब हमें तो आंसर पता नहीं कैसे निकालना है, तो बोला है हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो। हिट एंड ट्रायल कैसे, हम लिखेंगे पहले लेट, कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं लेट, अगर p 1 हो, अगर p 1 हो तो क्या इसका सोल्यूशन आता है, चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 5p + 2, ठीक है, तो 5 p की जगह क्या रखेंगे 1 + 2, कितना आ गया 5 + 2 = 7। क्या 7 राइट हैंड साइड के इक्वल है 17 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये हमने पहला हिट करके देखा, पहली वैल्यू ट्राई करके देखी अपने आप। अब p को हम 2 मानते हैं, मान लो p को 2 है, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5p + 2, उसमें p की वैल्यू रखेंगे 5 2 + 2, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 = 12, लेकिन राइट साइड कितनी है 17, तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं फिर लेट, अब क्या ले लेंगे p = 3, p को हमने ले लिया 3 ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फिर दोबारा से, क्या है 5p + 2, p की वैल्यू क्या रखेंगे 3 + 2, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 कितना होता है 17, यस, अब आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, है ना, 17 = 17, तो यस, तो इसका मतलब p = 3 इसका सोल्यूशन है, p = 3 इज द सॉल्यूशन, है ना, समझ आ गया, क्लियर है। ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है। जब हम बोला जाए हिट एंड ट्रायल करके सोल्यूशन निकालो, तो हम इसको ऐसे करेंगे, अपनी तरफ से हम वैल्यूज मानना स्टार्ट करेंगे, कभी 1 मान ली, कभी 2 कर ली, कभी 3 कर ली, ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, हम उसकी वैल्यूज मानना शुरू करेंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसका हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है सॉल्विंग द इक्वेशंस, ठीक है, क्या है सॉल्विंग इक्वेशन। हमें बोला गया सॉल्व करो इक्वेशन को, सॉल्विंग इक्वेशंस, हमें इस इक्वेशन सॉल्व करने को बोली गई, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किस लिए सॉल्व करने को बोली गई, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करने को बोलेगी, ठीक है। हम मेथड 1 ले रहे हैं, पहले मेथड 1 समझाते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन में कौन से मेथड है। मेथड 1 में क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 लिया x + 6 = 10 है। अब देखो हमारे पास x के अंदर एक 6 ऐड है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस x को हटा दें, इस 6 को हटा दें, x को अकेला कर दें, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर अगर 6 ऐड में है तो मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट क्या करूँ, यहाँ से 6 माइनस कर दूँ सिर्फ, नहीं, एक्चुअली जो आपकी इक्वेशन है ना, ये एक बैलेंस की तरह है, ठीक है। जैसे हम बैलेंस, कोई सब्जी लेते हैं तो एक बैलेंस होता है ना उसके पास, ऐसे बैलेंस की तरह है। एक तरफ वो अपने स्टोन्स रखता है 1 kg 2 kg 3 kg, एक तरफ हमारी चीज़ रखता है, और जो बैलेंस में आता है, अगर आप एक चीज़ को भी कम ज़्यादा करते हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो इसलिए जो काम आप एक तरफ करोगे वो दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट 6 लेफ्ट साइड से करोगे तो आपको राइट साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ दी साइड्स,
बोथ दी साइड्स। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, ठीक है। तो दिस -6 इज इक्वल टू 10 - 6। क्लियर है, दोनों तरफ से क्या हुआ, 6 माइनस हो गया। क्लियर, चलो 6 and 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, x इज इक्वल टू 10 - 6 कितना हुआ, 4। तो आपका आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। दिस इज द वन वे टू सॉल्व द इक्वेशन। अब इसी में और देखते हैं, क्योंकि सिंपल ऐसे इक्वेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और किस टाइप की इक्वेशन हो सकती है। मान लो इक्वेशन है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं इसके लिए, 3p - 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले देखो, कोई भी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो और हमें बोला हुआ सॉल्व इट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्लस माइनस वाली टर्म्स है उसको अलग करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, माइनस है 10, -10 अगर 10 को मुझे हटाना है तो उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, ऐड 10। अब ऐड 10 क्या होगा, बोथ द साइड्स होगा, है ना, ऐड 10 बोथ द साइड्स। अब बोथ द साइड्स क्यों, बैलेंस है, बताया ना अभी, बैलेंस है, जो काम एक तरफ करना है दूसरी तरफ करोगे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यानी 3p - 10 + 10 इज इक्वल टू 5 + 10 हुआ, ठीक है। क्लियर, अब ये क्या हुआ, 10 and 10 कैंसिल, तो 3p इज इक्वल टू 5 and 10 इज 15। अब ये क्या आया, ये तो 3p आया, हमें तो वेरिएबल p की वैल्यू चाहिए ना, सिंपल p की चाहिए, लेकिन यहाँ 3 इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब अब हमें एक अकेला p निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, देखो 3 के नीचे 3 लगाओ तो कैंसिल हो जाता है ना, जैसे प्लस का 3 उसमें -3 करो तो 0 हो जाता है, तो ऐसे 3 और 3 नीचे ऊपर हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ दी साइड्स। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 3p / 3 इज इक्वल टू 15/3, 3 and 3 कैंसिल, p इज इक्वल टू 3 1 सा 3, 3 5 सा 15। तो आंसर कितना आया, p इज इक्वल टू 5। क्लियर, ये आपका फर्स्ट मेथड है अगर सॉल्व करने आ जाए इक्वेशन को, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड कैसा होगा। सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड के अंदर अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। अब सेकंड मेथड का हमारे पास यहाँ पर नाम होता है, ठीक है। सेकंड मेथड का क्या होता है, हमारा एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मेथड। अब वो ट्रांसपोज मेथड नाम बता रहा है ट्रांसपोज, ठीक है, करना सॉल्विंग इक्वेशन ही है। उसमें हमारे पास मेथड 2 है, क्या है, मेथड 2। मेथड 2 क्या है, ट्रांसपोज मेथड, ट्रांसपोजिंग, जिसका मतलब क्या, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर हो रहा है, देखो पहले जो इक्वेशन करे वही एग्जांपल लेंगे, यहाँ भी एग्जांपल 1 वही ले रहे हैं, x + 6 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम ट्रांसफर करेंगे किसी नंबर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट से राइट और राइट में लेफ्ट करने से होता क्या है, देखो अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको अगर मुझे राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर टर्म प्लस में है तो इधर जाके माइनस करती है, इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस करती है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड करती है, और यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई करती है, जब हमें ट्रांसफ़र करना होता है लेफ़्ट टू राइट में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, 6 है, वो यहाँ प्लस में है, मैं इस 6 को यहाँ ट्रांसपोज करूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी, तो यहाँ 6 प्लस में है तो उधर क्या करेगी, माइनस। तो x इज इक्वल टू 10 - 6, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। सेम पीछे भी यही आंसर आया था सेम मेथड से, ठीक है। वहाँ क्या था, हम सॉल्व कर रहे थे बाय स्टेप लिख के। ये हमारा ट्रांसपोज मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड यही है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं सेम वे में, 3p - 10 इज इक्वल टू 5, 3p - 10 इज इक्वल टू 5 था। फिर ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर 10 क्या है, 10 नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर जब राइट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3p इसको ट्रांसफ़र किया तो 5 + 10 हो गया, माइनस था पॉजिटिव बन गया, 3p इज इक्वल टू 15, 3p इज इक्वल टू 15 है। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड,
तो P इज इक्वल टू 15/3। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 1 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दोनों मेथड से आंसर सेम रहेगा, लेकिन जब आपको मेथड का नाम लिखा आ जाता है ना कि आपको ये मेथड ऑफ करना, तो वो करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में ट्रांसपोजिंग मेथड से लिखा आएगा क्वेश्चन यू हैव टू डू, तो आपको ट्रांसपोज मेथड से ही करना होगा क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं इस इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन। किसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्ट ऑफ इक्वेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशंस बनानी होगी, हमें कंस्ट्रक्ट करनी होगी इक्वेशन। इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करनी होगी, मान लो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2 और बोला इससे इक्वेशन बताओ। अभी हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन से x की, y की, p की, z की, इनकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे। अब आपके पास वे हमें दे दिए x की वैल्यू, उससे बोला कोई इक्वेशन बताओ। देखो ये हर बच्चे की अपने माइंडसेट पे है इसकी इक्वेशन कैसे बनाता है। ठीक है, हम रूल्स अप्लाई करके कैसे भी इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ मल्टीप्लाइंग, हाँ लिखने पड़ेंगे स्टेप्स, लेकिन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड 10 से। आप 2 से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 and 20। क्लियर है? अब हमने कर दिया ऐड, इक्वेशन तो ये भी बन गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे लिख लो ऐड 7 ऑन बोथ साइड्स। अब क्या कर दिया हमने, 7 कर दिया, बोथ साइड पे ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 7। तो ये बन गई 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 27। ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इक्वेशन ये भी थी, इक्वेशन ये भी थी। डिपेंड आप कैसे इक्वेशन बनाते हो, कोई भी रूल लगा सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मैंने लगाया वही लगाना है। क्लियर है? आप कोई भी रूल लगा सकते हो, डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो करोगे वो बोथ साइड करोगे। क्लियर है? तो इसके साथ इंट्रोडक्शन खत्म हुई। आप लोगों को अगर ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई है तो चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।